यूजीसी नेट जून 2024 के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज कर दिया गया है। बुलेटिन की सारी महत्वपूर्ण बातें एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों को हाईलाइट करके बताने वाला हूं। 20 अप्रैल से 10 मई तक आवेदन कर पाएंगे। 1150, 600, 325 रुपए फीस रखी गई है कैटेगरी वाइज। 16 जून को आप लोगों का पेपर होना है। 3 कैटेगरी में आप लोगों को आवेदन कर सकते हैं। जो जिन्हें पीएचडी एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ तीनों ऑप्शन चाहिए, उन्हें कैटेगरी 1 चुननी है। पीएचडी एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कैटेगरी 2 और केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए कैटेगरी 3 चुननी होगी। ओएमआर बेस्ड आप लोगों का पेपर होगा। पेपर 1 में 50 प्रश्न, पेपर 2 में 100 प्रश्न होंगे। 3 घंटे आप लोगों को मिलेंगे और पेपर 1 पेपर 2 एक साथ होगा, कोई बीच में ब्रेक नहीं होगा। सिलेबस को लेकर के कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसे कि कहा जा रहा था कि सिलेबस बदला जाएगा, वही सिलेबस है ज्यों का त्यों जो पहले था। UGCNET-online.in वेबसाइट पर सिलेबस सेक्शन में जाकर के आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सारे भाषाएं और सारे सिलेबस जो है वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। इंग्लिश और हिंदी में आप लोगों का पेपर होगा। पेपर की भाषा हिंदी और इंग्लिश होगी। जो लैंग्वेज वाले पेपर होंगे वो लैंग्वेज में ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 150 प्रश्न पर 300 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। जो लोग मास्टर्स कर चुके हैं, एलिजिबिलिटी ये है कि उन्हें 55% अंक उनके मास्टर्स में होने चाहिए, तभी वो आवेदन कर पाएंगे। अगर जो लोग परस्यूइंग हैं, जो लोग अभी मास्टर्स में हैं, मास्टर्स में जो अभी लोग अपियरिंग हैं, उनको फाइनल ईयर वाले लोग ही आवेदन कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर फर्स्ट ईयर वाले लोग जो है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। और 2 साल के अंदर अंदर आप लोगों को यूजीसी नेट का रिजल्ट घोषित होने के 2 साल के अंदर अंदर आप लोगों को मास्टर डिग्री पूरी करनी होगी। जो पीजी डिप्लोमा वाले लोग हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। जिनको 8 सेमेस्टर वाला या फिर 4 साल वाला जो बैचलर डिग्री जिनकी कंप्लीट हो गई है वो भी आवेदन कर पाएंगे, बशर्ते उनके 75% अंक पूरे हो गए हो। अगर कैटेगरी में आप लोगों को 5% का रिजर्वेशन रखा गया है। और जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, ये जो बैचलर डिग्री है, ये बात यहां बहुत ध्यान रखने वाली है कि ये केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए ही आप लोगों को अनुमति दी गई है। 4 ईयर बैचलर डिग्री के आधार पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। आप लोगों को उसके लिए पीएचडी करनी पड़ेगी, तभी आप लोग इसके आधार पर वो कर पाएंगे। या फिर जो लोग 8 सेमेस्टर वाला 4 ईयर वाला जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है उसमें अपियरिंग है, वो भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें पीएचडी में 2 साल के अंदर अंदर एडमिशन लेना होगा। अगर उनका जेआरएफ हो जाता है, उन्हें अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करके पीएचडी में 2 साल के अंदर अंदर आवेदन करना होगा रिजल्ट की डेट से, ठीक है। और अगर उनका जेआरएफ नहीं होता है, वो केवल पीएचडी के नंबर ही अपने ले पाते हैं, तो उसका 1 साल का ही समय है, जैसा कि पीएचडी के लिए 1 वर्ष का ही टाइम रखा गया है एडमिशन लेने का। और यहां से आप लोगों को जेआरएफ की अपर एज लिमिट 30 वर्ष रखी गई है। 1 जून 2024 को 30 वर्ष से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए, तभी आप लोग जेआरएफ ले पाएंगे। और यहां आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी में एडमिशन के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। यहां मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग मास्टर्स में अपियरिंग हैं या मास्टर्स कर चुके हैं और अगर उनका जेआरएफ हो जाता है, तो जेआरएफ का लेटर रिलीज होने के 3 साल के अंदर अंदर आप लोगों को पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, तभी आप लोगों को ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी। अगर लेट हो जाते तो आप लोगों को फेलोशिप नहीं मिलने वाली है। सारी बातें एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों को मिली। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्ते।